हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी सेशन 25-26 की एक और क्लास। चैप्टर 1 हम कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें कुछ बेसिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग होता क्या है। ड्राइंग क्या होता है, देखिए, अपने बिजनेस से जब आप पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हो, यानी कि अमाउंट विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। जब आप बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हो, मान लो 1 लाख 2 लाख, जो भी अमाउंट विड्रॉ करते हो, तो इस अमाउंट को बोलते हैं ड्राइंग। इसे ड्राइंग बोलते हैं। अच्छा, जब हमने विड्रॉ किया तो अब हमें बिजनेस को वापस भी पे करना है ये पैसे। तो जब वापस करेंगे तो किसके साथ करेंगे? इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। आज हम सीखेंगे इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, कि यदि बिजनेस से हम पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पे जो हमें इंटरेस्ट देना है, तो किस तरह से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये आपके सिलेबस के पार्ट के अंदर आता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग। ड्राइंग जो होती है बिजनेस के अंदर, वो दो तरह से होती है। एक रेगुलर विड्रॉ, और दूसरा होता है इरेगुलर विड्रॉ। दो तरह की हमारे पास ड्राइंग होती है, एक जो कि रेगुलर विड्रॉ है, दूसरा इरेगुलर। रेगुलर विड्रॉ होता क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए एक पर्सन है जो कि अपने बिजनेस से एवरी मंथ 1 अप्रैल को 10,000 विड्रॉ कर रहा है, 1 मई को 10,000 विड्रॉ कर रहा है, 1 जून को 10,000 विड्रॉ कर रहा है, 1 जुलाई को 10,000 विड्रॉ कर रहा है। यानी कि रेगुलर विड्रॉ का मतलब होता है सेम टाइम गैप, सेम अमाउंट, सेम अमाउंट। इसको बोलते हैं हम रेगुलर विड्रॉ, कि भाई आप एक हर इंटरवल के बाद, हर महीने कुछ एक अमाउंट निकाल रहे हो, या हर क्वार्टर में कुछ अमाउंट निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं रेगुलर विड्रॉ। इरेगुलर विड्रॉ यानी कि डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट टाइम गैप, डिफरेंट टाइम गैप। जैसे 1 अप्रैल को आपने निकाले 20,000, फिर 1 जुलाई को निकाले 30,000 रुपए, देन 1 अगस्त को निकाले कुछ, मतलब टाइम गैप भी नहीं है कि एक एक महीने का टाइम गैप है, और अमाउंट भी सेम नहीं है। तो दो तरह की हमारे पास ड्राइंग होती है। चलिए मैं समझता हूँ यहां तक आपको हो गया क्लियर। देखिए, रेगुलर और इरेगुलर विड्रॉ। रेगुलर विड्रॉ में भी जब आप मान के चलिए एक बिजनेस से ये जो पर्सन है, ये रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है कुछ भी अमाउंट, तो ईयर में रेगुलरली का मतलब क्या हो गया? या तो एवरी मंथ करेगा वो भैया, भाई हर महीने तो ही रेगुलर हो पाएगा ना, पहले अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अगर वो मंथली नहीं कर रहा है तो फिर रेगुलरली क्या आते हैं? क्वार्टर। तो वो क्वार्टरली विड्रॉ करेगा, मतलब हर क्वार्टर में विड्रॉ करेगा। पहले पहले फर्स्ट क्वार्टर, फिर सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, 4 बार विड्रॉ करेगा, और सेम सेम अमाउंट करेगा। या फिर क्या करेगा? हाफ ईयरली विड्रॉ करेगा। तो 3 तरह से वो रेगुलरली अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली विड्रॉ या ईयरली विड्रॉ के अंदर। अब जब वो मंथली या ईयरली भी विड्रॉ करेगा, तो इसमें भी मैं आपको बताता हूं 3 चीज होती है। मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, कैसे भी विड्रॉ करे तो इसमें 3 चीजें होती हैं। या तो बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा, भाई जैसे ही महीने का कर रहा है तो महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, क्वार्टर का कर रहा है तो क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है, ये हाफ ईयरली कर रहा है तो उसके बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। या मिडिल में विड्रॉ करेगा, या एंड में करेगा, या तो फर्स्ट को करेगा, या 15 को करेगा, या 30 को करेगा। अब आपके सामने एक सवाल आएगा, सर देखिए, अब आप कह रहे हो कि या तो बिगिनिंग में,
या मिडल में या एंड में। चलो ये तो हमने मान लिया, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 3 अप्रैल को करेगा तो बिल्कुल कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है भाई। 3 अप्रैल क्या 4 5 कभी भी कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मैं तो एक ही तारीख को विड्रॉ करूंगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट है ही नहीं एक्चुअल में, कि भाई 3 को 4 को 5 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर कैलकुलेशन आ जाती है डेज में, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और उसको आपके सिलेबस से बाहर रखा गया है। तो इसके लिए आप भैया मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा डांस कर लिए, ये भैया टेंशन वाली जो चीजें हैं आपके सिलेबस से बाहर रखी गई है। आपके सिलेबस में इतना है कि भैया बिगिनिंग, मिडल या एंड। चलिए तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला होगा टीडी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6.5/12। मिडिल में करेगा तो आईओडी का फॉर्मूला होगा टीडी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6/12। एंड में विड्रॉ करेगा तो आईओडी का फॉर्मूला होगा टीडी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12। चलिए सबसे पहले आता है सवाल, आईओडी का मतलब क्या है? तो आईओडी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलिए सर टीडी का मतलब क्या है? यहाँ पे टीडी का मतलब है टोटल ड्रॉइंग, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब यानी टीडी कैसे निकालेंगे? टीडी इक्वल्स टू, अगर आपको मंथली ड्राइंग है, मंथली ड्राइंग, उसमें आप क्या करोगे? पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल ड्राइंग। क्लियर? आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये क्या 6.5/12, 6/12, 5.5/12, ये मैं आपको बताता हूँ जरा। एक सिंपल सा पहले एक एग्जांपल दूंगा, फिर फॉर्मूला भी बताऊंगा इसका। देखिए एग्जांपल समझिए, यदि मान के चलिए आप 1 अप्रैल को पैसा निकालते हैं, तो उसका इंटरेस्ट आपको कब देना है? उसका इंटरेस्ट देना है आपको अप्रैल 30 तक, 30 अप्रैल तक उसका इंटरेस्ट देना है। भाई महीना 30 को ही खत्म हो जाता है, तो यानी कि अप्रैल का आप अप्रैल में भी दोगे, मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, इस तरह से आप टोटल मिला के 12 महीने दोगे। जो आपने अप्रैल के बाद मई में पैसा विड्रॉ किया होगा, उस पे 11 महीने का दोगे, मई से मार्च तक। जो जून में निकाला होगा उस पे 10, जो जुलाई में 9, अगस्त में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से आप पैसा निकालोगे। इन सब का सम करो, टोटल आता है 78। अब जरा मैं इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 78 डिवाइड बाई 12, 6.5 आ जाएगा ये आपका। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला भी है, मैं फॉर्मूला आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सिंपल सी बता देता हूं कि ये ऑन एन एवरेज बेसिस पे होता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या आता है? आईओडी का फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टीडी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 7.5/12। मिडिल में आईओडी का फॉर्मूला आईओडी इक्वल्स टू टीडी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6/12। एंड में आईओडी का फॉर्मूला क्या होगा? टीडी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 4.5/12। चलिए अब आईओडी मतलब तो समझते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट मतलब भी समझते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे हो सर हम तो टीडी का भी मतलब समझते हैं, टोटल ड्राइंग। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब क्या है? टीडी इक्वल टू क्या आएगा? क्वार्टरली ड्राइंग इनटू 4, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ये क्या है सर? अगेन फॉर्मूला है, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप एक तरह से लर्न कर लीजिए कि भाई क्वार्टर के बिगिनिंग में इस तरह से चीजें होती हैं। हाफ ईयरली की बात करें तो आईयूडी का जो फॉर्मूला होता है, आईयूडी का फॉर्मूला होता है टीडी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 3.5/12। एंड मिडिल का होता है आईयूडी इक्वल टू टीडी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 3/12। और एंड का फॉर्मूला था आईओडी इक्वल टू टीडी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 2.5/12। अगेन आर, ये मैं समझता हूँ सारी चीजें क्लियर है।
अब यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक और इम्पोर्टेंट चीजें। आपने कहा सर देखिए आपने सारी चीजें हमें बता दी है, ओके कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, समझ आ गया है, ओके दैट्स गुड। अब हमारा कहना यह है कि सर बाय चांस मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है, ना उसने बताया ये पैसा बिगिनिंग में निकाला है, ना मिडल में निकाला है, ना एंड में। ऐसा क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया तो ऑलवेज एज्यूम मिडल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ऑलवेज एज्यूम मिडल। मिडिल किसका? चाहे वो मंथली है, चाहे वो ईयरली है, चाहे वो क्वार्टरली है, चाहे वो हाफ ईयरली है, जो भी है आपको सभी का क्या लेना है? मिडल ही लेना है। मिडल का फॉर्मूला आपको यूज करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट कर देना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राम मोहन टू पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 120 80। राम और मोहन दो पार्टनर हैं जिन्होंने क्या किया, 1 20 और 80 विड्रॉ किया। ओके, अब ये साफ साफ कह रहा है कि इतना विड्रॉ किया है, मतलब ये ईयरली है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% ऑन द ड्रॉइंग, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल ईच पार्टनर। चलिए ईयरली है, ईयरली मतलब क्या हो गया, चाहे हम बात करते हैं यहाँ पे मंथली और ईयरली। अब क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि ये क्या है, ना तो बिगिनिंग बोला है, ना मिडिल बोला है, ना एंड बोला है। इसका मतलब हम क्या लेंगे, मिडिल ऑफ द ईयर। तो चलिए आईयूडी का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले कि आईयूडी का फॉर्मूला होगा क्या। राम्स IOD इक्वल टू TD इंटू R अपॉन 100 इंटू मिडिल है तो 6/12। सवाल यह है कि टीडी क्या है। टीडी मतलब टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे तो ईयरली ही ड्राइंग दी है 1,20,000। सर कैसे समझ आया कि ईयरली? भाई वो कह रहा है कि ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000। अकाउंट्स में यदि आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बोल दे कि भाई ये मंथली है तो हम मंथली लेते हैं, अदरवाइज अकाउंटेंसी में हम जनरली बात करते हैं ईयरली की। जैसे मैं आपको बता दूं आपका प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, तो मैंने कहा ये बोला कि एक दिन का, अंडरस्टूड, एक साल का कितना प्रॉफिट हुआ है। चलिए टीडी कितना होगा, 1,20,000 इंटू 6/100 रेट इंटू 6/12। चलिए कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो निकाल दो, 2 से ये 2 बार निकाल दो, ये 3 बार निकाल दो, तो आई थिंक आ जाएगा 3600। नेक्स्ट मोहन, अगर मैं मोहन के आईओडी की बात करूं, मोहन आईओडी इज टू अगेन टीडी इंटू R अपॉन 100 इंटू 6/12। तो मोहन ने कितना विड्रॉ किया है भाई, 80,000। तो यहाँ पे हम लेंगे 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाते, 6 से 2 बार, 2 से 3 बार, अगेन 2400 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है। मैं समझता हूँ कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है ब्रिज एंड मोहन आर द पार्टनर, दे विड्रॉ 48,000 36,000 ड्यूरिंग द ईयर। भैया जो भी है ये ड्यूरिंग द ईयर है। इवनली इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। भैया क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया मिडिल में, हर महीने का मिडिल है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज 10%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सिंपल है भाई। मैं सबसे पहले अगर मैं ब्रिज की बात करूं तो ब्रिज का कितना है, 48,000 है। ROI कितना है, 10/100 है, इनटू मिडिल है तो 6/12, क्योंकि ड्राइंग तो पूरे साल की ऑलरेडी दी हुई है। सेम 36,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। चलिए क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन है आपकी बुक TS ग्रेवाल से। तो सभी आपकी बुक के क्वेश्चन हैं और टेंशन की कोई बात ही नहीं है। देव विड्रॉ 10,000। अब ये कितना विड्रॉ कर रहा है देव भाई साहब जी, देव भाई साहब जी विड्रॉ, चेयर को कर लेता हूँ जरा भाई। देव कितना विड्रॉ कर रहा है, देव विड्रॉ कर रहा है 10,000 ऑन द 15 डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने में
15 डे मतलब मिडिल, एवरी मंथ यानी कि मंथली 10,000 विड्रॉ करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 12%। चलिए सबसे पहले इसमें निकालते हैं टीडी कितना होगा, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 हो जाएगा टीडी, टोटल ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब आईओडी का फॉर्मूला क्या है, टी डी इंटू आर अपॉन 100 इंटू, अब वो कह रहा है 15 डे ऑफ एवरी मंथ। 15 डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है, मिडल, मिडल मतलब 6/12, तो 1,20,000 का 12% इंटू 6/12, 12 से 12 निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दो, 7200, दैट्स इट। ये हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक एकदम आसान था और हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म हैज विथड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वाह 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 वाह। पहले तो इसने बोल दिया एंड, फिर बोला हर क्वार्टर निकालना है थ्रू आउट द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलिए सबसे पहला काम होता है मेरे पास, देखिए भाई आईओडी का जो फॉर्मूला है वो है टी डी इंटू आर अपॉन 100, और क्योंकि क्वार्टर का एंड है तो 4.5/12। पहला काम है ये चाहिए, ये कैसे मिलेगा, टी डी इक्वल टू क्वार्टरली ड्रॉइंग 9,000 इंटू 4 क्वार्टर 36, पहला। आर दिया हुआ है 4.5, फॉर्मूला लगा दो, कुछ है ही नहीं फिर भाई, फॉर्मूला है 6% इंटू 4.5/12। आई थिंक कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो भाई, कैलकुलेशन के लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए जरा, इजी, और देखिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1, दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। भैया हाफ ईयरली है, क्लियर हो गया, वो कह रहा है 4,000 विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। ठीक है, आईओडी का जो फॉर्मूला है हाफ ईयरली में वो क्या है, टी डी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 3.5/12। तो टी डी कैसा आ जाएगा, टी डी का फॉर्मूला आ जाएगा भाई 4,000, 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है 24,000। आप कहोगे सर हाफ ईयरली कर रहा है तो 2 बार हो गया साल में, तो भाई देखिए 2 बार नहीं, वो कर रहा है कि ए विड्रॉ रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, वो कह रहा है हर महीने विड्रॉ कर रहा है 6 महीने तक, तो कितना हो गया 24। चलिए आईओडी का फॉर्मूला लग जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, टी डी इंटू आर अपॉन 100, क्योंकि बिगिनिंग है हाफ ईयरली का तो दिस, आई थिंक फॉर्मूला आपको याद करना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और याद भी क्या यार, हलवा सा तो फॉर्मूला है, अब आप उसमें भी इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो जो दुनिया बदलने की हिम्मत रखते हैं, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए कैलकुलेशन छोड़ देता हूँ मैं आपके लिए यार, थोड़ा सा एकदम हलवा कैलकुलेशन, एकदम ये लो, हलवा कैलकुलेशन, हलवा 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 हलवा, हलवा कैलकुलेशन है भाई। अब ये भी ना कर पाओगे तो क्या करोगे है? करो भाई, थोड़ी सी मेहनत करो, मुझे आराम दो, टीचर को थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, बी सी पार्टनर है, सी रेगुलरली विड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगेन 5,000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग में, एट द एंड। ओके, अब ये एंड वाला भी है, हाफ ईयरली का एंड, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो टी डी तो समझ ही सकते हो, 5,000 इंटू 6 हो जाएगा 30,000, और आर आपका कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, और देन उसके बाद एंड है तो 2.5/12 हो जाएगा। आई थिंक मैं इसे होमवर्क दे सकता हूँ, आप लोग सेल्फ कर सकते हो, बुक का क्वेश्चन है, आंसर आप मैच कर सकते हो इजीली। तो टीएस ग्रेवाल जिन भी बच्चों ने बाई की हुई है, आप देख सकते हैं टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वार्टर का है कुछ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ संजय 10% पर एनम। आपको रेट मिल गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलिए, इफ द विड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वगैरह बिगिनिंग में विड्रॉ किया है, तो क्वार्टर का बिगिनिंग, केस 1 क्वार्टर का बिगिनिंग है, तो आई और डी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टी डी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 7.5/12। अब टी डी मतलब क्या होगा, 7500 विड्रॉ कर रहा है, टी डी तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। वही देखो, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है ना, फिर विड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 30,000 विड्रॉ कर रहे हैं। आईओडी का फॉर्मूला आ जाएगा 30,000 टीडी इंटू आर, कितना है जरा आर को देख लेते हैं। आर है आपके पास 10% इंटू 7.5/12। कैलकुलेशन में आपको दूंगा, थोड़ी सी मेहनत करो भाई। चलिए, अब ये देखें, इफ विड्रॉ 75 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये एंड वाला है, एंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा 4.5/12, और ये मिडिल वाला है 6/12, फॉर्मूला लग जाएगा। आई थिंक मैं समझता हूँ ये तीनों केस आपको आसानी से हो गए। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस को। आगे के क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, एग्जाम में आपके कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और मैं अब आपको बता दूं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेगुलर इरेगुलर विड्रॉ का है, कई बार पूछा जाता है। चलिए जरा ध्यान से पढ़ते हैं। क्लास 12th के अंदर यदि आप स्टडी कर रहे हो अच्छे से, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीजें बता देता हूँ। कुछ भी अकाउंटेंसी के अंदर टफ है ही नहीं। टफ है तो वो है डिसिप्लिन, टफ है तो वो है फोकस। आपको डिसिप्लिन से रिवाइज करना है, और जब भी आप क्वेश्चन करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। देखिए क्या है कि हम कई बार क्या करते हैं, अच्छा ये है, मिल गया और कर दिया। अच्छा गलती हो गई, चलो फिर से देख लेते हैं, देख अरे इसमें तो यार ये गलती हो गई। भाई एग्जाम में नहीं मिलना ये मौका आपको, एग्जाम में नहीं पता चलेगा कि आंसर मैच करने का मौका मिलेगा नहीं। तो भाई यहां पे आज ही से आदत डालो कि लैंग्वेज, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आंसर कैसे देंगे भाई। वैसे ही जब तक क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, जब तक सुनोगे नहीं तो आप कैसे आंसर दे सकते हो सही, आप ही बताएं। तो इसीलिए फोकस, चलिए लाइन वाइज लाइन में स्टडी कर रहा हूं, यहीं पे अटेंशन होना चाहिए भाई सबका, 100% फोकस के साथ। चलिए, कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा दिव्या शो क्रेडिट बैलेंस 10 लाख 7.5 लाख। वो कह रहे हैं दो पार्टनर है तिशा दिव्या, जिनकी कैपिटल जो है बिजनेस के अंदर वो 10 और 7.5 लाख है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट 5 लाख, ये हो गया भैया कि भाई नेट प्रॉफिट 5 लाख हो गया। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 24 वर, तीसरा विड्रॉ 2500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, तिशा ने विड्रॉ किया 2500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। समझने वाली बात है, ये जो तिशा विड्रॉ कर रही है इसे बोलते हैं रेगुलर विड्रॉ, क्योंकि 2500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, भैया 2500 अमाउंट और हर क्वार्टर में निकाल रहा है, और एंड का है तो चलिए फॉर्मूला भी आ जाएगा आसानी से। अ, यहीं पे मैं थोड़ा इसे कर देता हूँ, आसान है क्योंकि ये टी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2500 इंटू 4 इक्वल टू 10,000। ये आपकी टी एस ग्रेवाल में शायद 25,000 मिलेगा। चलिए नंबर से टेंशन ना ले, आईओडी का फॉर्मूला हो जाएगा टी डी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 4.5/12। चलिए यहाँ पे कर देता हूँ, टीडी कितना है अपने पास 10,000, आर कितना है हमारे पास। अब देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 6% इंटू 4.5/12। आई थिंक अब आप कर लोगे तो इसे आप कैलकुलेशन को आसानी से कर लो। मेरा यहाँ पे जो कराने का कंसर्न है वो मेनली है दिव्या ड्राइंग। देखिए, तिशा ने विड्रॉ किया, दो लोगों ने मिलकर विड्रॉ किया। एक तिशा ने कहा भाई मैं 2500 एवरी क्वार्टर विड्रॉ करूंगी, तो ये तो रेगुलर विड्रॉ में आ गया, ये तो रेगुलर ड्राइंग में आ गया। लेकिन अगर हम दिव्या का देखें तो दिव्या की जो ड्राइंग है 31 मई 20,000, 1 नवंबर 17,500, 1 फरवरी 12,500। ये कुछ डिफरेंट हो गया भाई, ये डिफरेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे देखो आप, टाइम गैप भी सेम नहीं है, अमाउंट भी सेम नहीं है, इसका मतलब ये है इरेगुलर। इरेगुलर के लिए चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। जब भी इरेगुलर होगा, यानी कि हमारे पास ये कौन पार्टनर है? दिव्या। दिव्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है डेट, यहाँ पे लेना है अमाउंट, यहाँ पे लेना है टाइम, यहाँ पे लेना है प्रोडक्ट। ये चार चीजें कैसे आएंगी? डेट 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी। 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी, इन दिनों विड्रॉ किया। ओके, कितना किया? 20, 17,500, 12,500, 20,000, 17,500, 12,500। ये तो भैया क्वेश्चन में गिवन है, तो बिल्कुल, तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे टाइम और प्रोडक्ट, ये दो पॉइंट आपको निकालना है। टाइम 31 मई को विड्रॉ किया है, तो कब तक का टाइम लेना है? 31 मार्च तक। मई को लिया है तो भाई मई का तो इंटरेस्ट देगा नहीं, जून से देगा, क्योंकि 31 मई है। जून से देगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 10 महीने होते हैं, 10 महीने का देगा। इस अमाउंट पे 10 महीने का इंटरेस्ट देगा। चलिए, 1 नवंबर को विड्रॉ किया ये वाला, यानी नवंबर 1 को किया है तो नवंबर भी होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 महीने का इंटरेस्ट देगा इसमें। फिर फरवरी, तो 1 फरवरी, फरवरी और मार्च, 2 महीने का इंटरेस्ट देगा इसमें। अब इनका प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का बेटा, टाइम का और अमाउंट का, टोटल 2 लाख रुपए। अब ये मल्टीप्लाई करो, 0, 0, 25, 87,500। अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 25,000, ये आ गया 25। अब इनका सम कर लिया जाए, सम कर लेते हैं। पहले प्रोडक्ट हो गया, अब सम आ जाए। देखो, ये आपका 2 जीरो हो गई, फिर ये आपका 5 हो गया, फिर 7, 5, 12 हो गया, फिर आपके पास आ गया 8, 2, 10, 10 और 1, 11 हो गया, 2 और 1, 3 हो गया, 3, 12, 500। तो ये आपके पास आ गया टोटल। जब ये आपके पास टोटल आ गया, अब आपको आईओडी निकालना है। तो आईओडी का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा टी डी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12, याद रखना, इंटू 1/12। ये इंपॉर्टेंट है, 1/12 क्यों होगा? देखिए, होता क्या है, आपने टाइम नहीं, मंथ से मल्टीप्लाई करके इनको कन्वर्ट कर लिया, भैया इतना इतना हो गया टोटल। अगर दो 20,000 हर महीने विड्रॉ करता है तो 10 महीने में 2 लाख निकालेगा, इसलिए तो इसीलिए 1/12 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 3,12,500 इंटू 6 इंटू 1/12, सोल्व कर दोगे, आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन। चलिए, ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बड़ा ही सिंपल सा फंडा। मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसी तरह का एग्जाम में पूछा गया है। डिक्टो तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको करना क्या है। क्लास एंड होने के बाद में जैसे आप वीडियो देख लेते हैं, अब आपको यही क्वेश्चन अपनी बुक से एक बार प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस कीजिए। जब आप
प्रैक्टिस करेंगे अगेन एंड अगेन तो ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने वीडियो बना ली है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ टाइम बाद अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई बच्चों के लिए एक असाइनमेंट टाइप, वर्कशीट टाइप आपको रेगुलरली मिल सके, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, देन उस पे हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। चलिए, ऑफलाइन भी बैचेस, अगर कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे बैचेस भी ज्वाइन करना चाहता है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, रिवीजन स्टडी मटेरियल, माइंड मैप हो गए, प्राइस टॉपर, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई रेगुलरली टेस्ट होते हैं आपके दो, जिसके अंदर जो भी बच्चा टॉप करता है उसको कैश प्राइज होता है। हमारी ब्रांचेस हैं 82, 128, 134 नोएडा। कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है ग्रुप क्लास या होम ट्यूशन, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है फॉर अकाउंट इको बीएसटी, कोई भी स्टूडेंट अकाउंट इको या बीएसटी ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे क्या कर सकते हैं आप, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के साथ। जब तक वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।